राधे आपो ही श्याम भई। मैंने सद्गुरु बनाया श्री राधा रानी को, क्योंकि सद्गुरु में जो जो लक्षण होते हैं वह पूरे श्री राधा रानी में मुझे दृष्टिगोचर हुए थे। उद्धव श्री कृष्ण को ये बातें बता रहे थे। क्या लक्षण देखे तुमने उद्धव, और क्या लक्षण होने चाहिए गुरु में? उद्धव को संकोच हुआ, सिर झुका लिया था। नहीं नहीं उद्धव, तुम समझे नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना। मैं जानता हूँ कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं, पर मुझे तो अपनी प्रिया श्री राधा के बारे में सुनना है। सुनाओ उद्धव। हे वज्रनाभ, उद्धव अब सावधान है। प्रेमोन्माद की स्थिति वृंदावन में ही नहीं, यह मथुरा में भी है। इसलिए अब बड़ी सावधानी से श्री राधा रानी की चर्चा उद्धव करते हैं। महर्षि सांडिल्य इस चरित्र को बड़े प्रेम से सुना रहे हैं और यदुवंशी श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र वज्रनाभ सुन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों का सम्यक बोध होना आवश्यक है सद्गुरु को। और मैंने पाया कि प्रेम की उस उच्च अवस्था में ज्ञान, कर्म और प्रेम भक्ति की ऊंचाई का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हुआ। हे गोविंद, मैं आपको क्या बताऊं, ज्ञान की ऊंचाई है वह तुम हो। मैंने श्री राधा रानी में ज्ञान की सर्वोच्चता का दर्शन किया और ये समझा कि प्रेम की ऊंचाई में ही ज्ञान की ऊंचाई विद्यमान है। श्री राधा की चर्चा को कृष्ण सुन रहे हैं और उन्हें बीच बीच में कंपन भी होने लगता है, उन्हें रोमांच हो उठता है। कैसे? कुछ उदाहरण है तुम्हारे पास? सजल नयनों से पूछा कृष्ण ने। हाँ है ना मेरे पास। उद्धव इधर उधर टटोलने लगे। कृष्ण की कौतूहलता बढ़ती ही जा रही थी। उद्धव ने, ये है श्री राधा रानी का पत्र, पढ़िए नाथ। उद्धव ने श्री कृष्ण के हाथों राधा का वो पत्र दिया। श्री कृष्ण पागलों की तरह उस पत्र को चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं, पर जैसे ही पत्र को खोलते हैं श्री कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछते हुए महर्षि सांडिल्य बोले, पत्र कौन, किसे लिखे वज्रनाभ? पत्र की सार्थकता के लिए दो का होना तो आवश्यक है ना। एक पत्र लिखने वाला और दूसरा पत्र पढ़ने वाला, पर यहाँ तो एक ही है, दो है कहाँ। पर फिर भी लिखा पत्र श्री राधा रानी ने, और ऐसा पत्र लिखा जो दुनिया में आज तक नहीं लिखा गया था। श्री राधा रानी बहुत रोई थी। उद्धव को पत्र देकर विदा किया तब ललिता सखी ने पूछा, क्या हुआ स्वामिनी, आप क्यों रो रही है? तब दौड़ पड़ी थी उद्धव के रथ के पीछे, पर रथ जो जा चुका था। फिर ललिता ने संभाला, ललिते, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। पर हुआ क्या सखी, मुझे क्या होता जा रहा है आजकल, बता ना। जब वृंदावन में थे मेरे श्याम सुंदर, तब प्रेम करना तो दूर, नजर भर देख भी नहीं पाई। कभी माननी बन जाती थी, कभी रूठ जाती थी उनसे। वो मनाते, मैं नहीं मानती। वो दुखी हो चले जाते मेरे पास से, पर मैं उनके जाने के बाद मैं बावरी, रोती तड़पती। मैं शुरू से ही ऐसी अभिमानिनी ही थी। पहले मान करना, फिर उनकी याद करके रोना, तड़पना। आज देखना मुझसे कितनी भारी गलती हो गई। पर गलती क्या हुई स्वामिनी, कुछ तो बताओ। तब श्री राधा रानी ने कहा। पत्र खोला श्री कृष्ण ने, किंतु जैसे ही पत्र को खोला श्री कृष्ण तो हा राधे कहते हुए मूर्छित हो गए। उद्धव ने संभाला श्री कृष्ण को। पत्र में कुछ नहीं लिखा था। हाँ, कुछ अक्षर लिखे थे, पर वो अक्षर भी आंसुओं में घुलकर बह गए थे। पत्र काजल की कालिमा से काला हो गया था। हाँ, बस कुछ वाक्य दिखाई दे रहे थे पत्र में। वाक्यों को मिलाकर पढ़ा था श्री कृष्ण ने। लिखा था, हा राधे, तुम कहाँ खो गई हो, रूठो मत। अच्छा, तुम्हारा प्रेम जीता, मेरा हार गया। अब आ जाओ प्यारी। ये कैसा विलक्षण पत्र है। पत्र लिखने से पूर्व श्री कृष्ण को याद किया होगा। बस श्री कृष्ण को याद करते ही अपने को भूल गई श्री राधा रानी, कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी राधा, राधा को पत्र लिखती है। ये
कैसा विलक्षण प्रेम है, सब उल्टा पुल्टा हो गया था। हे गोविंद, जिस स्थिति को पाने के लिए हम ज्ञानियों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, पर श्री राधा रानी सहज प्रेम से उस उच्च स्थिति में स्थित है। धन्य हो, उद्धव जी कहते हैं। फिर कैसे नहीं बनाता उन्हें मैं अपना गुरु। देहातीत महापुरुष सहज नहीं मिलते, पर आपकी कृपा से मुझे बड़े बड़े महापुरुषों की भी आराध्य श्री राधा रानी गुरु के रूप में मिली। उद्धव इतना बोलकर चुप हो गए थे। और क्या गुण देखे तुमने उद्धव, श्री राधा रानी में? श्री कृष्ण ने पूछा था उद्धव से। श्री राधा रानी का ये विलक्षण रूप भक्ति की आचार्य है श्री राधा रानी, प्रेम का साकार रूप है श्री राधा रानी। ये बात मुझे पता थी। हे गोविंद, आपने मुझे जब वृंदावन भेजा था तब आप बिलक उठे थे। पहली बार मैंने आपके नैन भीगे हुए देखे, आपकी हिलकियां फूट पड़ी थी। मैं आपका संदेश वाहक बना। वृंदावन में चला तो गया, पर मैंने वहाँ की स्थिति जब देखी, उद्धव वृंदावन की बातें विस्तार से बता रहे थे श्री कृष्ण को। हे वज्रनाभ, 6 महीने तक रहे थे उद्धव वृंदावन। फिर 6 महीने की बातें कितनी होंगी? फिर उद्धव सारी बातें एक ही दिन में बता भी नहीं सकते थे। क्या पता परिणाम क्या हो। इसीलिए वज्रनाभ एक एक दिन करके उद्धव जी बताते रहे अपने गोविंद को वृंदावन के बारे में। महर्षि सांडिल्य ने वज्रनाभ को स्पष्ट किया, हे वत्स, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 योग है। इनको जो अच्छे से समझ लेता है बस वह मुक्त हो गया। ये कहकर मेरे गुरु बृहस्पति मुझे शिक्षा देते थे। तब मैं ये अच्छे से समझ रहा था कि पूर्णता तभी होगी जब इन तीनों का समन्वय होगा। पर वृंदावन ने मेरी दृष्टि बदल दी। जो सच्चा प्रेमी होगा उसमें ज्ञान और कर्म भी होंगे। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, इस रहस्य को मैंने वृंदावन में ही जाना। श्री राधा रानी प्रेम है, पूर्ण प्रेम, विशुद्ध प्रेम। पर जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान भी है। प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसकी समझ में बात आ गई है कि मेरे प्रियतम के सिवा सब मिथ्य है, और जो दिखाई भी दे रहा है वह सब मेरा प्रिय ही है। उसी की लीला चल रही है, वही है। यह ज्ञान सच्चे प्रेमी में सहज प्रकट हो जाता है। इसीलिए ज्ञान सच्चे प्रेम की ऊंचाई में स्वतः है। कुछ संकोच हुआ उद्धव को, क्योंकि बोलते बोलते प्रेम का उपदेश ही करने लगे थे, वो भी श्री कृष्ण को। बोलो उद्धव, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा बोलना। उद्धव के चेहरे को छुआ श्री कृष्ण ने। संकोच मत करो भाई, बोलो, बताओ, तुम कुछ कह रहे थे मेरी श्री राधा रानी के बारे में। बोलो उद्धव, क्या कह रहे थे तुम? प्रेम का रूप तो है ही मेरी राधा, ज्ञान प्रेम में सहज है। पर तुम कह रहे थे कुछ कर्म की बातें। कर्म योगिनी है मेरी राधा। उद्धव, प्रेमी आलसी नहीं होता, वो सदैव उत्साहित और दिव्य ऊर्जा से भरा रहता है। बाहर से देखने में भले ही रोता बिलखता दिखाई दे, पर कमजोर नहीं होता प्रेमी। अपने आप को मिटाकर प्रेम किया जाता है, फिर कमजोर कैसे हुआ? श्याम सुंदर ने उद्धव के मुख से सुनना चाहा श्री राधा रानी के इस रूप को भी। तब उद्धव सुनाने लगे थे, मैं आपके कहने से वृंदावन गया था, मजबूरन गया था। आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ ही है, इसीलिए गया था। आप बिलख रहे थे, मेरे लिए वो असहाय था। मैं जब वृंदावन गया, संध्या की बेला थी, ग्वालों से मिला। नंद महल मुझे बता दिया था। मैं महल में जाकर मैया बाबा सबसे मिला। रात भर आपकी ही चर्चा होती रही। प्रातः सूर्योदय से पूर्व में बाहर निकला, तब मैंने जो स्थिति देखी वृंदावन की, वो मुझे विचित्र लगी थी, क्योंकि मैंने गोविंद आपको बिलखते रोते देखा था। पर वृंदावन की स्थिति, वो पहला दिन था वृंदावन में मेरा। रंगोली सब गोपियों ने अपने अपने घरों के बाहर
बनाई थी। आंगन को गोबर से लीप रही थी गोपियाँ। उनकी सुंदर चोटी धरती को छू रही थी। सुहागिन का पूरा श्रृंगार की हुई गीत गाती, कोई आंगन लीप रही है, कोई माखन निकाल रही है। ये सब दृश्य मैंने देखा गोविंद, मुझे अजीब लगा। आप इनके लिए रो रहे हो, पर ये लोग अपने आप में खुश हैं। सारे कार्य इनके हो ही रहे हैं। रुक तो आप गए हो। मेरे वृंदावन का वह प्रथम दिन था, मुझे ऐसा ही लगा। किंतु मैं जब धीरे धीरे प्रेम तत्व को समझने लगा, श्री राधा रानी की वो सखी ललिता सखी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उद्धव कह रहे हैं, एक दिन बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत पर हम दोनों बैठे अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। मैंने ये बात कह दी ललिता सखी से कि उधर गोविंद रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और आप लोगों का तो मैंने देखा सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। आंगन भी लिपा जा रहा है, आंगन में रंगोली भी काढ़ी जा रही है, माखन भी निकाला जा रहा है, केस सज्जा भी की जा रही है। मैं अपनी बात पूरी कर भी नहीं सका था कि ललिता सखी उठकर खड़ी हो गई। मैं भी उठ गया। पूरे ब्रह्मांचल पर्वत की ओर दृष्टि घुमाई थी ललिता ने। उद्धव, ये वृंदावन जल जाता कृष्ण के विरह में। हाँ, यहाँ की ये गोपियाँ, गोप, पशु पक्षी, वृक्ष सब जलकर राख हो जाते, पर हमारी स्वामिनी ने सबको बचाकर रखा है। ललिता ने अपने आंसू पोंछे ये कहते हुए। उद्धव, तुम जो देख रहे हो ना, ये आंगन लीपना, गोपियों द्वारा नित्य पहले की तरह रंगोली काढ़ना, गृह कार्य करना, इसकी प्रेरणा देने वाली भी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ही है। ललिता सखी ने उद्धव को वह घटना सुनाई थी जब वृंदावन से चले गए थे कृष्ण, और उस समय जो दशा हुई वृंदावन की। भोजन करना छोड़ दिया था गोप गोपी, वन्य जीवों ने भी। उद्धव, तुम नहीं समझोगे विरह के कष्ट को। प्राण चले जाएं वह ठीक है, पर प्रियतम ना जाए, ललिता सखी ने कहा। 10 दिन हो गए, बस रो रहे हैं। गोपियाँ बेसुध है, गोप बालक मथुरा की सीमा पर पागलों की तरह खड़े देखते रहते हैं। गौओं ने भी घास चरना छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति वृंदावन की हो गई थी उद्धव। उस समय हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने इस वृंदावन को संभाला। हम अष्ट सखियां नित्य श्री जी की सेवा में लगी रहती है। उस दिन हमने देखा श्री राधा रानी अपने आंसुओं को पोंछकर उठ खड़ी हुई थी। अद्भुत तेज से चमक रही थी हमारी लाडली। हम सब उनके पीछे चलती गई। वह वृंदावन में जाकर सबको संबोधित करने लगी थी। एक कदम है, उसी कदम के नीचे खड़ी हो गई श्री राधा रानी और उनकी अद्भुत वाणी। क्षणों में ही सब ग्वाल गोपी गौएं पक्षी सब इकट्ठे हो गए थे। उद्धव, उस दिन अद्भुत बोली थी हमारी स्वामिनी। दिव्य था उद्धव। कर्म योग पर श्री राधा ने सहज संदेश दिया था। ललिता सखी बोली, मैं राधा, बरसाने के अधिपति श्री वृषभान गोप की पुत्री, मैंने प्रेम किया श्याम सुंदर से। वो चले गए, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, हम मिलेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जीवन को ही समाप्त कर दें? मैं राधा अगर चाहती तो इस देह को त्याग कर अपने दुख कष्ट को कम कर सकती थी, या मैं इस संसार को त्याग कर जंगल में जाकर जोगन बन सकती थी। पर नहीं, प्रेम हमारी कमजोरी नहीं है, प्रेम हमारी शक्ति है, ताकत है। हे वृंदावन वासियों, हीनता का त्याग करो। प्रेम करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर क्यों आप लोग इस तरह हीनता को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? बोलते बोलते लाल मुखमंडल हो गया था श्री राधा रानी का। ऐसी हीनता ना मुझे प्रिय है, ना हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को। उठो, कर्म करो, कर्म का त्याग उचित नहीं है। श्री राधा रानी ने स्पष्ट कहा था। इस तरह अन्न जल का परित्याग करना हमारे प्रियतम को प्रिय नहीं है। कर्म का त्याग होना अलग बात है, पर कर्म का त्याग करना ये पाप है, अपराध है। हे ब्रजवासियों, कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्या प्रियतम की प्रियता
में अपनी प्रियता को मिला देना ही प्रेम नहीं है? अगर है तो आज से हम सब अपने घरों का ध्यान रखेंगे, तभी हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो? उद्धव, हमारी स्वामिनी का यह रूप अलग ही था, हम सब देखती रही। सब ब्रजवासियों ने हमारी स्वामिनी की बातों को स्वीकार किया, गोपियों को समझाया श्री राधा रानी ने। उद्धव, तब जाकर ब्रजवासी कर्म में लगे थे। कितने सुंदर ढंग से कर्म योग की शिक्षा दी थी हमारी श्री राधा रानी ने। हे गोविंद, मैं आनंदित हुआ था ललिता सखी के मुखारविंद से श्री राधा रानी का ये संदेश सुनकर। उद्धव ने कहा, हे उद्धव, पूर्व में भगवान शिवा ने वो कार्य नहीं किए। इस सृष्टि में किसी भी महिला ने अपने पुरुष के लिए वो कार्य नहीं किए जो कार्य मेरे लिए मेरी राधा ने किए हैं। मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, इसके लिए वियोग में, विरह में घुट घुट कर बिलखती रही, पर मेरे कर्म में कभी बाधा नहीं बनी मेरी राधा। हाँ उद्धव, कभी नहीं। वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी मथुरा आने से, और वो अगर एक बार भी रोकती ना तो इस कृष्ण में ताकत नहीं कि रुकता नहीं। पर श्री कृष्ण फिर राधा भाव में डूब गए थे। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।